यह कहानी मुंबई की मीरा रोड की है। मनोज साने का कोई रिश्तेदार नहीं था और सरस्वती भी अनाथ थी। दोनों को जरूरत थी साथ की। इस तरह 2014 में हुई मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिर कब, कैसे और क्यों कलह शुरू हो गया और साने के हाथ खून से सन गए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे के मीरा रोड इलाके के फ्लैट में लिव इन पार्टनर का मर्डर कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कुकर में उबालना और फिर मिक्सर में पीस कर छोटे छोटे पीस कर उन्हें कुत्तों को खिलाने की इस क्रूर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मनोज साने को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया। गुरुवार 8 जून को ठाणे कोर्ट ने उसे 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मनोज साने और सरस्वती वैद्य की उम्र में फासला बहुत था। फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कैसे आए। मनोज की उम्र 53 साल है और सरस्वती की उम्र 32 साल थी। दोनों की मुलाकात साल 2014 में एक राशन की दुकान पर हुई। जान पहचान बढ़ी जो दोस्ती में तब्दील हुई। फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सरस्वती अनाथ थी। मनोज साने उसे अपने घर ले आया और दोनों साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मनोज का रिश्तेदार नहीं और सरस्वती भी अनाथ थी। दोनों को जरूरत थी साथ की। एक तरफ मनोज का कोई रिश्तेदार नहीं था तो दूसरी तरफ सरस्वती भी अनाथ थी। ऐसे में दोनों को जरूरत थी एक दूसरे के साथ की। पुलिस की ओर से दी गई जानकारियों के मुताबिक ये दोनों पिछले 9 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे। पिछले 3 सालों से मीरा रोड के गीता नगर के मौजूदा फ्लैट में रहने आए। लेकिन रह के मनोज को सरस्वती के चरित्र पर शक होता था। इससे दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे। पड़ोसियों से कभी नहीं करता था बात, रहा करता था चुपचाप। पड़ोसियों ने जो पुलिस को बताया है उस हवाले से कहें तो मनोज साने उनसे बातचीत करने से कतराता था। यहां तक कि त्योहारों में भी वह घुलता मिलता नहीं था। पड़ोसियों को तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। जब उसके फ्लैट से दुर्गंध आने लगी और लोग पूछताछ करने लगे तो वह रूम फ्रेशन डालकर कमरे से चला गया। इससे लोगों को शक हुआ और पूरे मामले का खुलासा हुआ। दुर्गंध मिटाने के लिए रूम फ्रेशन का छिड़काव, लेकिन काम न आया दा। एक पड़ोसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि वह जब मनोज साने के घर गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मनोज साने ने दरवाजा नहीं खोला। घर के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। पहले उसे लगा कि चूहा मरा है। दरवाजा जब नहीं खोला गया तो वह पड़ोसी लौटने लगा। इतने में मनोज साने नीचे आया। जब पड़ोसी ने उससे कहा कि उसके घर से दुर्गंध आ रही है, शायद चूहा मरा हो, इस पर साने ने कहा कि वो जल्दी में है, फिलहाल उसे जाना है। पड़ोसी ने बताया कि साने के शरीर से भी काफी दुर्गंध आ रही है। इसके बाद उस पड़ोसी ने यह बात सोसाइटी के सेक्रेटरी से बताई। सेक्रेटरी ने उस एजेंट को फोन किया जिसने मनोज साने को किराए पर वो घर दिलवाया था। एजेंट आया। उसके पास चाबी थी, लेकिन तब घर के बाहर दुर्गंध नहीं आ रही थी क्योंकि मनोज साने तब तक रूम फ्रेशन छिड़क कर निकल चुका था। फंसने के डर से शव के टुकड़े टुकड़े किए। मनोज साहनी ने अब तक हुई पूछताछ में यह दावा किया है कि उसकी लिव इन पार्टनर ने आत्महत्या की है। उसकी आत्महत्या के बाद फंसने के डर से उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश की। मनोज साहनी ने बताया है कि उसकी लिव इन पार्टनर रही सरस्वती वैद्य के चरित्र पर उसे शक था। इस वजह से अक्सर झगड़े होते थे। इसी झगड़े के दौरान 3 से 4 दिनों पहले सरस्वती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसलिए शव को ठिकाने लगाने का तैयार किया बेरहम प्लान। मनोज साहनी ने पूछताछ में बताया कि सरस्वती के आत्महत्या करने से वो घबरा गया, इसलिए उसने जिस्म के टुकड़े कर वह उसके शव को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। पेड़ काटने के कटर से उसने फिर शव के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को कुकर में उबाला। मिक्सर में उन्हें बारीक पीसकर अपने रिहाइश की जगह की सोसाइटी के पीछे स्थित नाले में फेंक दिया। महिला आयोग ने लिया संज्ञान, डीजी को पत्र लिखकर डिटेल जांच की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से इस घटना का संज्ञान लिया गया है।
महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हमने इसका सुओ मोटो लिया है और हम डीजी को इस संबंध में पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि वे इस केस की जांच पूरी गंभीरता और गहराई से कराएं। आरोपी के कहे तथ्य का सत्य पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करेगी पुलिस। मीरा रोड के जिस फ्लैट में मनोज साहनी सरस्वती के साथ 3 सालों से रह रहा था, उस फ्लैट से पुलिस को शव के 12 से 13 टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने बाकी टुकड़ों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी के कबूलनामे में तथ्य कितना सत्य, यह जानने के लिए पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा।